सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग ये मेंसुरेशन चैप्टर कर रहे थे और इसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 तक कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे दिया है। चलिए भाई साहब रेक्टेंगल को लाते हैं। ठीक है। ओ दादा भाई कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो लाते हैं इसको। एक ये पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, इसका लेंथ का रेशियो है 5:2। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखते हैं लेट द, थोड़ा और जगह ले लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी 5x। लेंथ को 5x मान लेते हैं और ब्रेड्थ को 2x मान लेते हैं एंड द ब्रेड्थ ऑफ पार्क बी 2x। तो ये लेंथ को 5x और अंदर जो ब्रेड्थ है इसको मान लेते हैं 2x। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। A 2.5 meter wide path running all around the outside of park has an area of this। ठीक है, अब हमारे पास एक पार्क आ गया है ना, और ये पार्क इस बार इस पाथ के चारों तरफ है और ये 2.5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, यानी यहां से भी 2.5 मीटर, ये 25 नहीं है 2.5 है, यहां से भी 2.5 मीटर, यहां से भी 2.5 मीटर और यहां से भी 2.5 मीटर। अब आता है, अच्छा क्वेश्चन में एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? एरिया। अच्छा अब देखिए ना, ये जो हम लोग ऑरेंज में बनाए हैं, दिस इज पार्क, दिस इज पार्क, और ये जो व्हाइट में हम लोग बनाए हैं, दिस इज रनिंग पाथ, है ना, ये दौड़ने वाला जगह है, दिस इज रनिंग पाथ। तो क्वेश्चन में इस रनिंग पाथ का एरिया दे दिया है। कितना दे दिया है भाई साहब? तो 305 मीटर स्क्वायर, है ना, 305 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें कह रहा है क्या क्या फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ पार्क बताइए, है ना, वो जो अंदर हमने ऑरेंज से बनाया है पार्क, उसका डायमेंशन बताइए। तो डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेंथ पूछ रहा है हमसे और ब्रेड्थ पूछ रहा है। देखिए ना, क्वेश्चन में वो रेशियो में दिया है, हमको उसका प्रॉपर आंसर निकालना है। चलिए, तो हमेशा की तरह हमको यहां कुल मिला के 2 दिखाई पड़ रहे हैं। क्या 2 दिखाई पड़ रहे हैं? रेक्टेंगल्स। एक तो है ए बी सी डी जो कि आउटर रेक्टेंगल है, और एक है अंदर वाला पी क्यू आर एस। क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ रनिंग पाथ, ये जो बीच में हमने बनाया है व्हाइट वाला, इसका एरिया इसने दे दिया है। तो इसका एरिया कब आएगा? जब हम बाहर वाले रेक्टेंगल को अंदर वाले रेक्टेंगल से माइनस करेंगे। चलो निकालते हैं, चलो 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 चलो। तो एरिया ऑफ पाथ कब आएगा? जब हम लोग बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अंदर वाला रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। एरिया ऑफ पाथ क्वेश्चन में दे दिया गया है 305 मीटर स्क्वायर। अब बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू बी होगा, और अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया भी L इंटू बी होगा। हमको अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया पता है ना, एरिया मतलब लेंथ पता है अंदर वाले का 5x और अंदर वाले का ब्रेड्थ भी पता है 2x, लेकिन बाहर वाले का नहीं पता है। चलो, तो आउटर लेंथ हम लोग निकालते हैं बच्चों, है ना। लेट्स फाइंड आउट आउटर लेंथ। कलर चेंज कर लेते हैं। आउटर लेंथ यहां लिखते हैं बच्चों, आप लोग अपने कॉपी में ना इसको पहले ही बना लिया कीजिए, आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ को। तो बच्चों यहां तक तो 5x है, उसके बाद ये 2.5 है और ये 2.5 है, यानी ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2.5, यानी इसी को क्या हम लोग 5x प्लस 5 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। अब चलो आउटर ब्रेड्थ निकालते हैं। आउटर चौड़ाई कितनी है? आउटर ब्रेड्थ कितनी है?
तो भाई साहब जनरल ब्रेड्थ तो 2x दी हुई है, यहां देखिए यहाँ पे ये इतना दूर तो 2x है, लेकिन ये 2.5 है और इतना दूर भी 2.5 है, यानी 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2.5, यानी इसको हम लोग 2x प्लस 5 कह सकते हैं क्या? हाँ। तो हमारे पास आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ आ गया, तो चलो इसको भरते हैं बाहर वाले रेक्टेंगल के लिए। ओ दादा भाई, तो बाहर वाले रेक्टेंगल का लेंथ हमने कितना लाया है? 5x प्लस 5, तो दिस इज 5x प्लस 5, और उसका ब्रेड्थ कितना लाया है? तो 2x प्लस 5। चलो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे छोटे वाले को, तो 5 दूनी 10, 5 टू 10, और x इंटू x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। अंदर देखिए, अब अंदर इस वाले में क्या करना होगा ना, एक बार 5x से 2x को देना पड़ेगा और एक बार इसी 5x से 5 को गुणा देना पड़ेगा। तो हमने अभी यहां 5x इंटू 2x करा ना, यहां पे किया ना, तो कितना आया? 10x स्क्वायर आया। तो सेम यहां भी आ जाएगा, करेंगे तो 10x स्क्वायर। अब इस 5x से जब आप 5 में गुणा करेंगे तो 5 5 जा 25 इंटू x का स्क्वायर, ठीक है। माफ कीजिए, 5 के पास कोई x नहीं है तो यहां x होगा केवल। अच्छा, अब ये जो बचा हुआ है, इस 5 से भी एक बार इस 2x में करेंगे और इसी 5 से एक बार 5 में करेंगे, तो 5 से जब आप 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब इस 5 में फिर से करेंगे 5 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 25। तो लो भाई, ये बन गया हमारा, क्या बन गया? तो 10x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 10x प्लस 25 माइनस 10x स्क्वायर। तो अगर आप, अच्छा ये इज इक्वल्स टू में 305 मीटर स्क्वायर है, अगर आप अपनी आंखों से देखें तो ये प्लस 10x स्क्वायर है, ये माइनस 10x स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, है ना, प्लस माइनस कट जाता है, तो ये हो गया। अच्छा, 25x और 10x को जोड़ेंगे तो कितना होगा? कोई हमसे पूछे कि सर आप इसको क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? अरे इसके पिछू में x लगाया क्या? नहीं लगाया ना, तो हमेशा हम लोग एक तरह वाले को जोड़ते हैं। तो 25x और 10x हो जाएगा 35x प्लस 25। अब हम क्या देख पा रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ नहीं है और इसके पीछे भी कुछ नहीं है, तो इसको एक काम करो, इधर भेज दो। तो इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 35x बराबर 305 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 35x इज इक्वल्स टू 280। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे 280 बाई 35, तो प्यारे बच्चों आपका उत्तर आ जाएगा 8। तो x का वैल्यू अब 8 आ गया। अब चलो ऊपर चलते हैं, चाय ठंडी हो गई, ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। लेंथ को हम लोग 5x माने हैं, ब्रेड्थ को 2x माने हैं, चलो भरते हैं। पार्क का ही पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे नाउ लेंथ को कितना माने थे हम लोग दादा भाई? तो 5x, तो x की वैल्यू भर दो, 5 इंटू 8 40 मीटर। ब्रेड्थ कितना माने थे दादा भाई? तो सर 2x, तो x की वैल्यू रख दो 8, उत्तर कितना आया? 16 मीटर। आई होप ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कलर चेंज कर लें क्योंकि हमारे पास तो शक्तियां हैं। द रेक्टेंगुलर लॉन 70 मीटर बाई 50 मीटर हैज 2 रोड्स। चलिए सबसे पहले तो हम रेक्टेंगुलर लॉन बनाते हैं। लो भाई, पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है मेरे बोर्ड को मेरे से। चलो, तो ये लॉन है भाई साहब, इसका दे दिया है कि ये 50, ये 70 मीटर बाई 50 मीटर है, यानी ये 70 मीटर है और ये 50 मीटर है, ठीक है। और इसमें 2 रोड्स रन कर रही हैं जिनका विड्थ 5 मीटर है थ्रू इट्स मिडिल, वन पैरेलल टू इट लेंथ एंड अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो 2 रोड्स हैं भाई साहब, एक रोड इसके लेंथ के पैरेलल जा रही है ना। लेंथ क्या है? ये वाला लेंथ है, हॉरिजॉन्टल वाला। चलो बनाते हैं। तो एक रोड ऐसे जा रही है और एक रोड इसके ब्रेड्थ के पैरेलल आ रही है। एक रोड ऐसे आ रही है एकदम से, ठीक है।
ये पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हो गया आजकल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये 5 मीटर वाइड है ना, यानी इसकी जो विड्थ है ये 5 मीटर है, इसकी जो विड्थ है ना ये 5 मीटर है, ये दे दिया है क्वेश्चन में। अच्छा, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट 120 रुपए पर मीटर स्क्वायर। कितना पैसा लगा इन रोड्स को बनाने में। चलो इन रोड्स को ना हम कलर कर देते हैं, कलर कौन सा लिया जाए, चलो तो इस पे कोई कलर काम नहीं कर रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड पे। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जो बीच में 2 रोड्स गई हुई हैं, इनको बनाने में कितना पैसा लगा है ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको इनका एरिया निकालना होगा भाई साहब, है ना। चलो अच्छा, ध्यान से आप देखो, ध्यान से देखो, तो ये जो रोड्स है बच्चों, क्या ये रेक्टेंगुलर शेप की नहीं है। एक जो हम लोग रोड बनाए हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा है, हमें तो लग रहा है। हम कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये एक रेक्टेंगल, ये जो नीचे ये 70 मीटर लेंथ है उतना ही इसका भी तो लेंथ है, हाँ, और इसका ब्रेड्थ दे दिया है 5 मीटर, है ना, दिया है ना 5 मीटर। तो एक तो रेक्टेंगल हो गया जिसका लेंथ है कितना 70 और ब्रेड्थ है कितना 50। वैसे ही ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया भाई साहब। इसका लेंथ देखो 50 मीटर, यहां से लेकर यहां तक है कि नहीं पूरा, ये 50 मीटर लेंथ है और चौड़ाई इसकी 5 मीटर है, मतलब हो तो गया। ये दोनों एक तरह के रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसको इस नजरिए से देखना है, ये दोनों एक रेक्टेंगल है और इन दोनों को अगर एरिया रेक्टेंगल वाला डाल के फॉर्मूला निकाल लिया जाए तो मजा आ जाए। लो भाई उड़ गया, अंडू आजा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कार्यक्रम करना शुरू करते हैं। हम कह देते हैं दिस इज हॉरिजॉन्टल पाथ, है ना, और ये जो है ना ये वर्टिकल पाथ है। कैसे करें, ठीक है, लेट्स ट्राई। लो भाई कहां गया, तो ये है हमारा वर्टिकल पाथ, दिस इज वर्टिकल पाथ, ठीक है। तो हमारे पास 2 पाथ है, तो चलो अच्छा, ये दोनों पाथ रेक्टेंगल की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें अगर हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक बार एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल पाथ निकालेंगे, मतलब ये जो सोया हुआ पाथ है उसका एरिया निकालेंगे, और एक बार हम लोग एरिया ऑफ वर्टिकल पाथ निकालेंगे। अच्छा, एक्चुअली में ये दोनों रेक्टेंगुलर शेप के हैं, है ना, देख रहे हैं, एक का लेंथ 70 है और उसका विड्थ 5 है, तो ये L इंटू बी हो जाएगा इसका एरिया। अच्छा, उधर वाले का भी एरिया L इंटू बी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाले का लेंथ कितना है आपको दिख रहा है 70 मीटर, ब्रेड्थ कितना है, चौड़ाई क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर। चलो वर्टिकल वाले का लेंथ देखो 50 मीटर और ब्रेड्थ उतना ही है 5। क्या इतना ही है एरिया? अरे ध्यान से देखो तो इसके बीच में हम तो टोटल ले रहे हैं ना बच्चों, ये वाला तो कॉमन पड़ जा रहा है कि नहीं। आप ऊपर से नीचे आते वक्त भी इसको गिन ले रहे हो और आप लेफ्ट से राइट जाते वक्त भी इसको गिन ले रहे हो, तो इसका जो एरिया है ना एक बार हमको घटाना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे L इंटू बी, ठीक है। क्यों माइनस करेंगे? अच्छा, यहां इसका लेंथ क्या है, लेंथ मतलब ये, अरे 5 मीटर है ना। ब्रेड्थ क्या है, ये भी 5 मीटर है, तो इसका L इंटू बी आपको मिल गया 5 इंटू 5। ये क्यों घटा रहे हैं बच्चों, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये डबल हो जा रहा है ना। ऊपर से आते वक्त भी इसको जोड़ रहे हैं और नीचे से जाते वक्त भी इसको जोड़ रहे हैं, है ना। तो एक बार तो इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको एक ही बार में जोड़ना है, किसी चीज को 2 बार थोड़े जोड़ सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपके पास 4 टॉफियां हैं, आपके पापा पूछे कितने टॉफी है तेरे पास, तो आप उसको 1 2 3 4
5 6 7 8 ऐसे नहीं कर सकते ना, एक ही बार जोड़ना है, इसीलिए हम उसको एक बार घटा रहे हैं। ठीक है, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, तो घटा दिए भाई साहब, क्या दिक्कत है। चलो निकालते हैं एरिया ऑफ पाथ। अब ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 250 माइनस ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 25, मतलब ये हो जाएगा 575 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ पाथ पता चल गया, वो जो बीच में से 2 रोड्स निकल रही हैं उसका एरिया पता चल गया। हाँ, अब चलो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसको बनवाने में कितना पैसा लगा। ये तो हमारा फेवरेट काम है। आई होप आपको ये सॉल्व करना आ गया हो। दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर बनवाना है तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 120 रुपए, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर है नहीं, ये तो 575 मीटर स्क्वायर है, तो आपको खर्चने पड़ेंगे 575 इंटू 120 रुपए। ठीक है, तो अगर हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इसका उत्तर लाना चाहें, तो मेरी शक्तियां खो गई हैं बच्चों, ऐप नहीं मिल रहा है, तो इट्स 575 इंटू 120, एक सेकेंड, टू 120, ये हो जाएगा 69,000। तो इसको इतने पैसे लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो फिर से हमारे पास एक लॉन है ना, 11 के टाइप का ना, हमको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। ठीक है, विच इज 115 मीटर लॉन्ग, 65 मीटर ब्रॉड। तो 115 मीटर लॉन्ग एंड 64 मीटर ब्रॉड, 64 मीटर ब्रॉड, चौड़ाई इसकी इतनी है, लेंथ और ब्रेड्थ क्वेश्चन में दे दिया। 2 रोड्स एट राइट एंगल, 1 2 मीटर वाइड रनिंग पैरेलल टू लेंथ, है ना, एंड अनदर 2.5 मीटर वाइड रनिंग पैरेलल टू ब्रेड्थ। लेंथ के पैरेलल में एक रोड चल रही है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है, ये 2 मीटर चौड़ी है। फिर कह रहा है ब्रेड्थ के पैरेलल में एक रोड चल रही है जिसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है ना। बेचारा हमारा 115 फंस गया यहीं पे। ओह, क्या सुंदरता से मिटाया गया है ये। ठीक है, तो जो ब्रेड्थ के पैरेलल चल रहा है वो 2.5 मीटर चौड़ा है, जो लेंथ के पैरेलल चल रहा है वो 2 मीटर चौड़ा है। क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड एट 60 मीटर पर 60 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो फिर वही पूछ रहा है कि इस रोड को बनवाने में कितना पैसा लगेगा। ये जो बीच में रास्ते जा रहे हैं, एक ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो एक लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसको बनवाने में कितने पैसे लगेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक बार यहां से यहां का जोड़ लिए हैं, है ना, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है जो दोनों में कॉमन हो रहा है, आपको एक बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो हम तो एक क्वेश्चन बना चुके हैं, तो चलो लिखते हैं। आप लोग भी ना इस वीडियो को छोड़िए और इस क्वेश्चन को जाइए बनाइए। अगर एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो हमें एक बार एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल पाथ, मतलब जो लेंथ के पैरेलल जा रहा है वो, प्लस एरिया ऑफ वर्टिकल पाथ जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा एक बार वो कॉमन एरिया, है ना। आई होप आप समझ रहे हैं। तो एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल पाथ हो जाएगा L इंटू बी, प्लस एरिया ऑफ वर्टिकल पाथ भी हो जाएगा L इंटू बी, और वो जो माइनस करना है वो भी हो जाएगा L इंटू बी। चलिए, हॉरिजॉन्टल पाथ का लेंथ कितना है, तो 115 है। ब्रेड्थ कितना है, 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 115 इंटू 2। ठीक है, अच्छा ये ऊपर से नीचे देखो, ऊपर से नीचे लेंथ कितना है, तो 64 मीटर है ना। ये कितना है, 64 मीटर है, तो दिस इज 64 मीटर। और ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है, 22.5 मीटर,
ठीक है, माइनस L इंटू बी। अच्छा ये चलो ये नीचे वाला बताओ, तो सर ये तो 2.5 है, और ये ऊपर वाला बताओ तो सर ये तो 2 है, तो ये 2.5 इंटू 2 है ना। कहाँ गिरे जा रहे हो मित्र, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2। अब चलो करते हैं, ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा 5। आप जब इनको जोड़ेंगे, ठीक है, आप जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 290 माइनस, माफ कीजिए 390 माइनस 5, तो हो जाएगा 385। तो हमारे पास आ गया 385 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ या फिर एरिया ऑफ रोड आ गया 385 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग या फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा 60 रुपए। तो बताइए, यहां तो कुल 385 मीटर स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा 385 इंटू 60, तो ये हो जाएगा ठीक, इतने पैसे कुल लग जाएंगे, इतने रुपए कुल लग जाएंगे उस रोड को बनवाने में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है आई थिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 50 मीटर बाई 40 मीटर का। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड पीछा छोड़ नहीं रहा है और मेरा बोर्ड पागल हो गया है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 50 बाई, थोड़ा और इधर चलो, 50 बाई 40 मीटर। फिफ्टी बाई 40 मीटर का क्वेश्चन आप हमसे समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। इसमें से 2 रोड इसके सेंटर से निकल रहे हैं, एकदम सेम क्वेश्चन है। एक ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ओहो, एक रोड ऐसे निकल रहा है भाई साहब, और एक रोड ऐसे निकल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द विड्थ ऑफ लॉन्गर रोड इज 2 मीटर एंड द शॉर्टर रोड इज 2.5 मीटर। ठीक है, तो जो लंबा वाला रोड है उसका विड्थ 2 मीटर है, तो ये जो लंबा वाला रोड है ये 2 मीटर है, और जो छोटू वाला रोड है वो 2.5 मीटर उसका विड्थ है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर बच्चों। कह रहा है कि एरिया ऑफ रोड बताइए और एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बताइए। तो अभी तक तो हम लोग रोड को बनाने का पैसा निकाल रहे थे, लेकिन सबसे पहले अब एरिया तो पहले निकाल रहे थे ना जी। इस क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक पूछ रहा है एरिया ऑफ रोड या फिर एरिया ऑफ पाथ, और दूसरा पूछ रहा है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया, बचा हुआ पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला। कोई हमको आइडिया देगा कि ये कैसे बनेगा, बचा हुआ पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? तो सिंपल है, हम लोग पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसमें से ये जो एरिया ऑफ रोड है ना उसको माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ आ जाएगा। चलिए सबसे पहले तो एरिया ऑफ रोड निकालते हैं बच्चों। सबसे पहला काम है हमारा एरिया ऑफ रोड निकालना। एक अच्छा सा कलर लेते हैं, एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड या फिर हॉरिजॉन्टल पाथ प्लस एरिया ऑफ वर्टिकल पाथ माइनस एरिया ऑफ कॉमन पाथ। ठीक है, या फिर रोड
स्टेपलर देखिए वहां पे होगा, नहीं स्टेपलर यहां पे नहीं है, स्टेपलर स्कूल पे है। ठीक है, जाइए। एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड, तो हॉरिजॉन्टल रोड का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। ठीक है, इसका भी हो जाएगा L इंटू बी, और इसका भी हो जाएगा L इंटू बी, सबका L इंटू बी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोड का ये 50 मीटर लेंथ है, और ब्रेड्थ ऊपर आके देखिए 2 मीटर है, 2 मीटर ब्रेड्थ है। कहाँ जा रहे हो भाई? ठीक है, प्लस वर्टिकल रोड का लेंथ 40 मीटर है, और ब्रेड्थ 2.5 मीटर है। अरे कहाँ चला? 2.5 मीटर है, माइनस ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2। कोई पूछे कैसे? अरे देखो ना, ये बीच वाला ये कितना है, ऊपर दिखा हुआ है 2.5, ये कितना है यहां दिया हुआ है 2, तो ये हो गया ना 2.5 इंटू 2। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों? तो हमारा टोटल हो गया 2.5 इंटू 2। चलो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया 100, और ये हो गया हमारा 5, तो ये हो गया टोटल 195 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोड निकल गया। सबसे पहला हमारा तो प्रश्न सॉल्व हो गया, रोड का एरिया पता चल गया। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। तो जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालना होगा। तो क्वेश्चन में हम पढ़ पा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। इसका लेंथ दिया हुआ है 50, ब्रेड दिया हुआ है 40। देखो ये लेंथ दिया हुआ है 50 और ये ब्रेड दिया गया है 40, तो 50 गुणे 40 कीजिए, तो कीजिए 50 इंटू 40, तो ये आपका हो जाएगा कुल 'तो एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल पता चल गया? हाँ पता चल गया। अब चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, है ना। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पाथ। बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया 2000 मीटर स्क्वायर, पाथ का एरिया 195, उत्तर आ जाएगा 1805 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो उत्तर आएंगे जिसको हमने सॉल्व कर दिया। बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया हो, है? समझ में आया हो तो मन करे तो लाइक कर दें, और अगले वीडियो से ना हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक का सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।